आपने टीवी और फिल्मों के माध्यम से या जादूगर के शो के माध्यम से देखा होगा। बहुत बार जादूगर शो में हमारे नज़दीक होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते हैं, हमारी नज़रों के समक्ष गायब हो जाते हैं और पुनः प्रकट हो जाते हैं। लेकिन क्या यही घटना किसी रानी के साथ घटित हो तो आपको विश्वास होगा? और वो भी साधारण रानी नहीं, धन संपन्न रानी, चित्तौड़ की महारानी, जिसे बड़े आदर मान के साथ जाना जाता था। लेकिन उनके साथ यह विचित्र घटना घटित हुई। हम बात करने जा रहे हैं चित्तौड़ की महारानी श्री झाली जी के बारे में। श्री झाली जी भक्त रैदास जी की शिष्या थी। रैदास जी को तो कौन नहीं जानता, वह तो परमात्मा के साक्षात अवतार थे। रानी झाली जी ने भक्त रैदास जी को अपना गुरु बनाया था। एक बार झाली जी अपने महल में विराजमान थी। किसी दासी ने आकर बताया, हमारे शहर में भक्त रैदास जी के भक्तों की मंडली आई है। बहुत सारे महापुरुष उस मंडली में यहाँ अवतरित हुए हैं। अगर आप चाहो तो दर्शन करके आ सकती हो। झाली जी के मन में बड़ी उत्कंठा हुई। मैं भी अपने गुरुजी के शिष्यों के पास जाकर उनसे मिलकर आऊं, उनका सत्संग सुनकर आऊं। उन्होंने अपने मन की सारी बात अपने पतिदेव को बताई। जब उनके पतिदेव को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो गए। कहने लगे, रानी होकर संतों की जमात में शामिल होना है, वहाँ जाकर बैठकर सत्संग करना है। तुम्हें यहाँ इतना बड़ा सुंदर सा मंदिर बनाकर दिया है, तुम्हें यहाँ वहाँ क्यों भटकना है? झाली जी कहने लगी, संतों के संग रहने से संस्कार उत्पन्न होते हैं। मेरे मन की तीव्र उत्कंठा है, मैं अपने गुरुजी के भक्तों से मिलकर आऊं। पर राजा साहब ने मना कर दिया, कहा बिल्कुल नहीं जाना है। झाली जी का मन व्यथित हो गया। वह रात्रि को जब अपने कक्ष में सोने गई तब राणा ने अपने सैनिकों से कहा, बड़ी ईमानदारी से सावधानी से गेट की सुरक्षा करना। रानी हो सकता है किसी भी समय बाहर जा सकती है। अगर वह यहाँ से बाहर गई तो समझ लेना तुम सबको मृत्यु दंड प्राप्त होगा। सब सुरक्षा करने वाले सैनिक गण रानी के कक्ष की सुरक्षा करने लगे। पर जो परमात्मा के भरोसे होते हैं उनकी संभाल तो परमात्मा स्वयं करते हैं। झाली जी के मन में तीव्र उत्कंठा हुई। वह अपने कक्ष में अपने पलंग से उठी और बिना किसी विचार के महल से बाहर जाने लगी। उस समय एक विचित्र चमत्कार हुआ। जब रानी साहिबा अपने महल से बाहर जा रही थी, उन्हें कोई भी देख नहीं सका और थोड़े समय में वह श्री रैदास जी के भक्तों के पास जाकर भजन सिमरन करने लगी। शाम का समय हुआ था। जब राणा साहब झाली जी के कक्ष में गए, देखकर हैरान हो गए। वहाँ महारानी साहिबा है ही नहीं। उन्होंने महल के सारे कर्मचारियों से पूछा, मैंने तुमसे कहा था संभाल करने के लिए, रानी कहाँ चली गई? सब ने कहा, हमने बड़े अच्छे तरीके से सुरक्षा की थी, उसके बाद भी रानी साहिबा पता नहीं कैसे चली गई, हमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। तब महाराणा कहने लगे, जो हुआ सो हुआ, अब रानी बिना आज्ञा के अंदर नहीं आनी चाहिए। अगर वह अंदर आ गई तो सच कहते हैं आपको दंड दिया जाएगा। इस प्रकार कहकर राणा साहब झाली जी के कक्ष में ही बैठ गए। अभी 1 घंटा व्यतीत हुआ था। राणा जी की नज़र इधर उधर गई। उन्होंने देखा उसी कक्ष में झाली जी खड़ी हैं। उन्होंने झाली जी को देखकर कहा, तुम इतनी देर कहाँ थी? तब वह कहने लगी, अपने पतिदेव से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं संतों के सत्संग में गई थी और वहीं से लौटकर वापस आई हूँ। तब महाराणा बड़े हैरान हो गए, पूछने लगे, इतने पहरे से तुम निकल कैसे गई और वापस कैसे आ गई? तब झाली जी मुस्कुराते हुए कहने लगी, जो लेकर गया था वही वापस लेकर आया है। महाराणा ने कहा, क्या कहना चाहती हो? तब झाली जी कहने लगी, आपके मना करने पर मेरे मन अंतर पर बड़ा दुख व्याप्त गया था। मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु जी मुझे बाहर लेकर चलो, संतों का गुणगान सुनकर आऊं। तब परमात्मा ने अंतर प्रेरणा दी, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब मैंने कहा, कौन लेकर आएगा? तब वह कहने लगे, जो लेकर चल रहा है। परमात्मा का आदेश मानकर मैं उनके कहने पर सत्संग में गई। जब मैं यहाँ से निकल रही थी किसी ने मुझे देखा नहीं, और जब मैं वापस आई तब भी मुझे यहाँ कोई देख न सका। यहाँ तक आप तो मेरे कक्ष में बैठे थे, आप भी मुझे देख नहीं सके।
महारानी की यह बात सुनकर महाराणा बड़े हैरान हो गए। उन्होंने दोनों हाथ झाली जी के अपने हाथों में पकड़ लिए और कहने लगे, झाली जी, तुम सच्ची भक्त हो, तुम हृदय से परमात्मा को पुकार करती हो, तुम्हारी हर पुकार परमात्मा स्वीकार कर देते हैं। आज से मैं भी तुम्हारे साथ परमात्मा की सच्ची भक्ति करूँगा। इस प्रकार माता झाली जी ने अपने पतिदेव को भी परमात्मा का सच्चा भक्त बना दिया। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान जो हर समय अपने भक्तों के मान सम्मान की सुरक्षा करते हैं, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।